प्रिय भक्तों, आज का ये दिन अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है क्योंकि आज शुक्रवार है। ये वो पावन दिन है जो माँ संतोषी को समर्पित है। माता संतोषी वो दिव्य शक्ति हैं जो अपने भक्तों के जीवन में संतोष, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्रवार के दिन माँ संतोषी की कथा सुनता है, उसकी जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। लेकिन शास्त्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कही गई है। किसी भी पवित्र कथा को बीच में छोड़ना उचित नहीं माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनता है, उसे माता संतोषी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, आज की इस शुक्रवार विशेष कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप सच्चे मन से माता संतोषी के भक्त हैं तो कमेंट में प्रेम से लिखें, जय संतोषी माता। अब मन को शांत कीजिए और श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा को सुनिए। कथा प्रारंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक सरल और धार्मिक लड़की रहती थी। उसका स्वभाव बहुत ही शांत और सहनशील था। वो हमेशा भगवान का नाम लेती रहती थी और किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती थी। समय बीतने के साथ उसकी शादी उसी गांव के एक साधारण युवक रामू से हो गई। रामू मेहनती तो था, लेकिन उसके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। घर में उसकी माँ और 2 बहनें थीं। शादी के बाद जब सीता अपने ससुराल आई तो उसने सोचा कि अब उसका नया जीवन शुरू होगा। वो पूरे मन से अपने परिवार की सेवा करेगी और सबको खुश रखेगी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं है। उसकी सास का स्वभाव बहुत कठोर था। छोटी छोटी बातों पर वो सीता को डांट देती थी। ननदें भी उसका मजाक उड़ाती थीं और अक्सर उसे ताने देती थीं। सीता सुबह से रात तक घर के सारे काम करती, झाड़ू लगाना, पानी भरना, खाना बनाना, पशुओं की सेवा करना। लेकिन इसके बावजूद उसे कभी किसी की प्रशंसा नहीं मिलती थी। कई बार तो ऐसा होता कि जब सब लोग खाना खा लेते तब सीता के लिए सिर्फ सूखी रोटी ही बचती। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती और सोचती कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिय भक्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे कठिन समय आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत और भक्ति का कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं और जो भक्त उस परीक्षा में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, उसे अंत में अवश्य फल मिलता है। सीता के जीवन में भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। एक दिन की बात है। गांव के मंदिर में कुछ महिलाएं इकट्ठा होकर संतोषी माता का व्रत और कथा कर रही थी। मंदिर में दीपक जल रहे थे। अगरबत्ती की सुगंध पूरे वातावरण में फैल रही थी और महिलाएं भक्ति से माता का नाम ले रही थीं। सीता पानी भरने के लिए वहां से गुजर रही थी। जब उसने ये दृश्य देखा तो वो कुछ क्षण वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में जिज्ञासा हुई। वो धीरे धीरे मंदिर के पास गई और विनम्रता से एक बुजुर्ग महिला से पूछने लगी, माताजी, ये कौन सा व्रत हो रहा है? बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, बेटी, ये माँ संतोषी का शुक्रवार व्रत है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत करता है, माता उसके जीवन के दुख दूर कर देती हैं। सीता ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में माता अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती है? महिला ने कहा, हाँ बेटी, लेकिन इसके लिए सच्चा विश्वास और धैर्य होना चाहिए। ये व्रत आसान नहीं होता। कई बार माता अपने भक्त की परीक्षा भी लेती है। सीता कुछ क्षण तक सोचती रही। उसके मन में अपने जीवन के सारे दुख घूमने लगे। सास के ताने, ननदों का अपमान, गरीबी और अकेलापन। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो भी माँ संतोषी का व्रत करेगी। उस दिन से हर शुक्रवार वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, माता का नाम लेती और पूरे श्रद्धा से व्रत रखती। लेकिन भक्तों, भगवान की राह कभी आसान नहीं होती। जैसे जैसे सीता का विश्वास बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी परीक्षा भी कठिन होती जा रही थी। एक शुक्रवार को जब सीता व्रत कर रही थी, तब उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। उस दिन दोपहर के समय जब वो घर के आंगन में बैठी थी, तभी अचानक दरवाजे पर किसी बूढ़ी स्त्री की आवाज़ आई, बेटी, कोई है क्या? मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? सीता तुरंत उठी और बाहर गई।
उसने देखा कि दरवाजे पर एक बहुत ही साधारण सी बूढ़ी स्त्री खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सीता ने तुरंत सम्मान से उन्हें अंदर बैठाया और पानी लाकर दिया। बूढ़ी स्त्री ने पानी पिया और मुस्कुराकर सीता की ओर देखा। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे देखकर सीता को लगा कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। लेकिन उस समय उसे ये नहीं पता था कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला था। और प्रिय भक्तों, आगे जो होने वाला है वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि उसी दिन माँ संतोषी ने अपने इस भक्त की ऐसी परीक्षा ली जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। दरवाजे पर खड़ी वो बूढ़ी स्त्री कुछ देर तक सीता को देखती रही। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे वो सीता के मन को पढ़ रही हो। सीता ने आदर से कहा, माताजी, आप अंदर आकर बैठिए, बाहर धूप बहुत तेज है। बूढ़ी स्त्री धीरे धीरे आंगन में आकर बैठ गई। सीता तुरंत रसोई में गई और एक कटोरे में गुड़ और चने ले आई। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माताजी, मेरे घर में देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। बूढ़ी स्त्री में मुस्कुराकर वो प्रसाद ले लिया। फिर उसने सीता से पूछा, बेटी, तुम इतनी सेवा क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सीता ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए माताजी, बस इतना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में भी थोड़ा सा सुख आ जाए। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी स्त्री कुछ क्षण तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, बेटी, क्या तुम संतोषी माता का व्रत करती हो? सीता ने आश्चर्य से पूछा, माताजी, आपको कैसे पता? बूढ़ी स्त्री हल्की मुस्कान के साथ बोली, जिसके मन में सच्ची भक्ति होती है उसकी पहचान छुपी नहीं रहती। सीता ने सिर झुका लिया। फिर उसने अपने जीवन की सारी बातें उस स्त्री को बता दी। कैसे उसकी सास उसे ताने देती है, कैसे उसे कई बार भूखा रहना पड़ता है और कैसे वो हर शुक्रवार माता का व्रत रखती है। बूढ़ी स्त्री सब कुछ ध्यान से सुनती रही। फिर उसने कहा, बेटी, याद रखना, सच्चे भक्त की परीक्षा अवश्य होती है, लेकिन जो भक्त धैर्य रखता है उसे अंत में माता का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। इतना कहकर वो धीरे धीरे उठी और जाने लगी। जाते जाते उसने सीता की ओर देखा और कहा, अगले शुक्रवार को व्रत अवश्य करना और जो भी हो व्रत को बीच में मत तोड़ना। सीता ने आदर से उनके चरण छुए। जब वो बाहर गई तो उसे लगा जैसे वो स्त्री अचानक कहीं गायब हो गई। सीता कुछ क्षण तक सोचती रही, लेकिन फिर उसने उस बात को अपने मन से निकाल दिया। उसे क्या पता था कि ये केवल शुरुआत थी। प्रिय भक्तों, जीवन में कई बार भगवान हमारे सामने साधारण रूप में आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कई बार भिखारी, वृद्ध या साधारण व्यक्ति का रूप धारण करते हैं, और शायद सीता के जीवन में भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। कुछ दिन बीत गए, फिर वो दिन आया जिसका इंतज़ार सीता को था। शुक्रवार सुबह होते ही सीता जल्दी उठी। उसने स्नान किया और पूरे मन से माँ संतोषी का स्मरण किया। उसने घर के एक कोने में छोटा सा दीपक जलाया और गुड़ चने का प्रसाद रखा। वो आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी, हे माँ संतोषी, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया मेरे जीवन के दुख दूर कर दीजिए। उसी समय उसकी सास आंगन में आ गई। वो गुस्से में बोली, फिर से व्रत कर रही है। नंदे भी वहाँ आ गईं और हंसने लगी। एक ननद बोली, देखना, इससे कुछ नहीं होगा। दूसरी बोली, अगर माता इतनी ही दयालु होती तो अब तक इसका जीवन बदल गया होता। सीता चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। वो बस माता का नाम लेती रही। लेकिन उस दिन उसकी परीक्षा और कठिन होने वाली थी। दोपहर के समय उसकी सास ने जानबूझकर घर में खट्टा खाना बनवाया। नींबू, इमली और अचार की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सास ने सीता को बुलाया और कहा, ये खाना खा लो। सीता ने विनम्रता से कहा, माँ जी, आज मेरा व्रत है, मैं खट्टा नहीं खा सकती। सास गुस्से से बोली, हमारे घर में रहना है तो वही करना होगा जो हम कहेंगे। नंदे फिर से हंसने लगी, लेकिन सीता ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, कृपया मुझे आज के दिन व्रत करने दीजिए। सास गुस्से में वहाँ से चली गई, लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो सीता का व्रत ज़रूर तुड़वाएगी। शाम होने लगी। सीता पूरे दिन भूखी रही,
लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। वो बार बार माता का नाम ले रही थी। उसी समय अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सीता बाहर गई और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके सामने वही बूढ़ी स्त्री खड़ी थी जो पिछले सप्ताह आई थी। सीता उन्हें देखकर खुश हो गई। उसने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। बूढ़ी स्त्री मुस्कुराकर बोली, बेटी, आज फिर व्रत कर रही हो? सीता ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माताजी। बूढ़ी स्त्री ने पूछा, क्या आज फिर तुम्हें किसी ने परेशान किया? सीता कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, माताजी, अगर जीवन में कष्ट न हो तो भक्ति की परीक्षा कैसे होगी? ये सुनकर बूढ़ी स्त्री की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन कुछ सोचा और उसी क्षण एक अद्भुत घटना होने वाली थी। लेकिन प्रिय भक्तों, आगे जो होने वाला है वो इतना अद्भुत है कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि उसी रात माँ संतोषी ने अपने इस भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। रात गहरी होने लगी। पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया था। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में सो चुके थे, लेकिन सीता अभी भी आंगन के एक कोने में बैठी हुई थी। उसके सामने छोटा सा दीपक जल रहा था और वो हाथ जोड़कर माँ संतोषी का नाम ले रही थी। पूरे दिन के उपवास के बाद भी उसके चेहरे पर थकान से ज़्यादा शांति दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे माँ संतोषी, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं हर परीक्षा में धैर्य बनाए रख सकूं। उसी समय हल्की हवा चली और दीपक की लौ कुछ क्षण के लिए डगमगाई। सीता ने तुरंत हाथ से उसे बचा लिया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद हो, लेकिन उसने उस विचार को मन से निकाल दिया और फिर से ध्यान में बैठ गई। उधर घर के अंदर उसकी सास और ननदें अभी भी जाग रही थीं। वे आपस में बात कर रही थीं कि किसी भी तरह सीता का व्रत तुड़वाना चाहिए। एक ननद बोई, अगर ये ऐसे ही व्रत करती रही तो पता नहीं कब घर में हमें ही ताने सुनने पड़ जाएं। दूसरी ननद हंसते हुए बोली, चिंता मत करो, कल ऐसा काम करेंगे कि इसका व्रत अपने आप टूट जाएगा। सास ने भी उनकी बात से सहमति जताई और कहा, सुबह देखती हूँ ये कितनी बड़ी भक्त बनी फिरती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उनके जीवन की दिशा ही बदल देगा। उधर सीता धीरे धीरे उठी और रसोई की ओर गई। उसने माता के लिए रखा हुआ प्रसाद देखा, गुड़ और चने। उसने दोनों हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और बोली, माँ, अगर मैंने अनजाने में भी कोई गलती की हो तो मुझे क्षमा करना। फिर वो वापस आंगन में आकर बैठ गई। अचानक उसे लगा जैसे दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट हो रही है। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। सीता धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके सामने वही बूढ़ी स्त्री खड़ी थी जो पिछले 2 शुक्रवार को भी आई थी। सीता उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गई। इतनी रात को उनका आना उसे अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने आदर से कहा, माताजी, इतनी रात को आप? बूढ़ी स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, रास्ता लंबा था, सोचा तुम्हारे घर के सामने से गुजर रही थी तो तुमसे मिलती चलूं। सीता ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया और बैठने के लिए आसन दिया। बूढ़ी स्त्री ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से बोली, बेटी, आज तुम्हारा व्रत पूरा हुआ या नहीं? सीता ने शांत स्वर में कहा, हाँ माताजी, आज भी मैंने पूरे मन से व्रत रखा है। बूढ़ी स्त्री कुछ क्षण तक उसे देखती रही, फिर बोली, अगर तुम्हें आज कुछ खट्टा खाने को दे देता तो क्या करती? सीता ने बिना सोचे उत्तर दिया, मैं विनम्रता से मना कर देती, क्योंकि व्रत में नियम सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये सुनकर बूढ़ी स्त्री के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई, लेकिन उसी समय घर के अंदर से उसकी सास की आवाज़ आई, सीता, कहाँ हो तुम? सीता तुरंत उठी और अंदर चली गई। सास ने गुस्से में कहा, इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? सीता ने धीरे से कहा, माँ जी, बाहर एक बूढ़ी माता आई हैं, उन्हें पानी दिया था। सास ने नाराज होकर कहा, हर किसी को घर में बुला लेती हो। लेकिन जब वे बाहर आईं तो वहाँ कोई नहीं था। बूढ़ी स्त्री अचानक गायब हो चुकी थी। सीता हैरान रह गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। उस रात सीता बहुत देर तक यही सोचती रही कि वो बूढ़ी स्त्री आखिर थी कौन, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ी तो एक नई घटना होने वाली थी। रामू, जो कई महीनों से शहर में काम की तलाश में गया हुआ था, अचानक गांव लौट रहा था। रास्ते में उसे एक धनी व्यापारी मिला जिसने उसे अपने यहाँ काम करने का प्रस्ताव दिया। रामू ने सोचा कि ये तो एक बहुत बड़ा अवसर है।
उधर घर में सीता हमेशा की तरह सुबह उठकर अपने काम में लग गई। उसे अभी भी ये नहीं पता था कि उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो चुका है। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान अपने भक्त पर कृपा करने का निर्णय लेते हैं तो पहले उसकी परीक्षा पूरी करते हैं और फिर अचानक उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। सीता के जीवन में भी अब वही समय आने वाला था, लेकिन अभी उसकी परीक्षा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अगले शुक्रवार को जो होने वाला था वो पूरे गांव को चकित कर देने वाला था। और उसी दिन माँ संतोषी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने वाली थीं। दरवाजा। रात बीत चुकी थी, लेकिन उस रात की घटनाएं सीता के मन में बार बार घूम रही थी। सुबह की हल्की ठंडी हवा आंगन में चल रही थी। पूर्व दिशा से सूरज की पहली किरण धीरे धीरे पूरे गांव को प्रकाश से भर रही थी। सीता हमेशा की तरह सबसे पहले उठ गई थी। उसने आंगन में झाड़ू लगाई, पानी भरा और फिर रसोई में जाकर चूल्हा जलाया। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो हर कठिनाई के बाद भी उसके मन में बनी रहती थी। उसे अभी भी उस बूढ़ी स्त्री के बारे में सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि आखिर वो हर शुक्रवार को ही क्यों आती थी और फिर अचानक गायब कैसे हो जाती थी। सीता समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा विश्वास था कि वो स्त्री साधारण नहीं थी। इसी बीच उसकी सास आंगन में आई और कठोर स्वर में बोली, सीता, अभी तक खाना तैयार क्यों नहीं हुआ? सीता तुरंत काम में लग गई। उसने जल्दी जल्दी रोटियां बनाई और सबको खाना परोसा। हमेशा की तरह सब लोग पहले खा चुके थे और अंत में उसके लिए थोड़ी सी बची हुई रोटी ही रह गई थी, लेकिन उसने बिना शिकायत किए वही खा लिया और फिर अपने काम में लग गई। प्रिय भक्तों, जीवन में कई बार हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत और सहनशीलता का कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति धैर्य और भक्ति से अपने कर्तव्य निभाता है तब भगवान स्वयं उसके जीवन में बदलाव लाने का मार्ग तैयार करते हैं। उधर उसी समय गांव के बाहर से एक बैलगाड़ी धीरे धीरे गांव की ओर आ रही थी। उस गाड़ी में बैठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रामू था। कई महीनों से वो शहर में काम की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। लेकिन इस बार उसके साथ कुछ अलग हुआ था। शहर में उसे एक बड़ा व्यापारी मिला था जिसने उसकी ईमानदारी देखकर उसे अपने व्यापार में काम दे दिया था। कुछ ही महीनों में रामू की मेहनत से व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने उसे अच्छी मजदूरी देना शुरू कर दिया। अब वो थोड़े पैसे लेकर अपने घर लौट रहा था। उधर घर में सीता को अभी तक ये खबर नहीं थी कि उसका पति वापस आने वाला है। वो अपने काम में लगी हुई थी। दोपहर के समय अचानक दरवाजे पर आवाज़ आई। ननद ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसने बाहर देखा वो चौंक गई। अरे, भैया आ गए। घर में अचानक हलचल मच गई। सास भी बाहर आ गई। रामू को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। सीता जब ये खबर सुनकर बाहर आई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कई महीनों बाद वो अपने पति को देख रही थी। रामू ने मुस्कुराकर कहा, सीता, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे काम मिल गया है और धीरे धीरे हमारी हालत सुधर जाएगी। सीता ने मन ही मन माँ संतोषी को धन्यवाद दिया। उसे लगा जैसे उसकी प्रार्थनाएं धीरे धीरे सुनी जा रही हैं। लेकिन उसकी सास और ननदों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें डर था कि अगर रामू कमाने लगा तो घर में सीता की इज्जत बढ़ जाएगी। इसलिए वो मन ही मन कोई नया तरीका सोचने लगी जिससे सीता को फिर से परेशान किया जा सके। कुछ दिन बीत गए। घर का माहौल ऊपर ऊपर से शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर जलन और ईर्ष्या बढ़ रही थी। फिर एक बार वो दिन आया जिसका सीता को इंतजार रहता था, शुक्रवार। सुबह होते ही उसने स्नान किया और पूरे श्रद्धा से माँ संतोषी का व्रत रखा। उसने दीपक जलाया और गुड़ चने का प्रसाद रखा। वो आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी, हे माँ संतोषी, मुझे इतना धैर्य दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपकी भक्ति बनाए रख सकूं। उसी समय उसकी ननदें आंगन में आईं और आपस में धीरे धीरे बात करने लगी। वो फिर से सीता का व्रत तोड़वाने की योजना बना रही थी। एक ननद बोली, आज ऐसा करेंगे कि इसका व्रत अपने आप टूट जाएगा। दूसरी बोली, हाँ, देखते हैं इसकी भक्ति कितनी मजबूत है। उधर सीता को इन बातों का पता नहीं था। वो पूरी श्रद्धा से पूजा में लगी हुई थी। दोपहर के समय अचानक वही बूढ़ी स्त्री दरवाजे पर फिर से दिखाई दी। सीता उन्हें देखकर खुश हो गई। उसने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया और आदर से बैठाया। बूढ़ी स्त्री ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, क्या आज भी व्रत कर रही हो? सीता ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माताजी, जब तक माँ संतोषी की कृपा नहीं मिलती मैं ये व्रत नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर बूढ़ी स्त्री की आंखों में एक दिव्य चमक दिखाई दी। लेकिन उसी समय घर के अंदर से ननदों की आवाज़ आई। वो कुछ बच्चों को बुला रही थी और धीरे धीरे उन्हें कुछ समझा रही थी। सीता को ये पता नहीं था कि अगले ही कुछ क्षणों में उसकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी, क्योंकि ननदों ने बच्चों को खट्टा खाने के लिए भेजने की योजना बना ली थी और अगर सीता से कोई गलती हो जाती
तो उसका व्रत उसी क्षण टूट जाता। लेकिन प्रिय भक्तों, आगे जो होने वाला है वो इतना अद्भुत है कि पूरे गांव के लोग उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उसी दिन माँ संतोषी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं एक चमत्कार करने वाली थी। घर के आंगन में उस समय एक अजीब सा वातावरण था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ी परीक्षा की घड़ी आने वाली थी। सीता पूरी श्रद्धा से माँ संतोषी के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही थी। उसके सामने दीपक जल रहा था और गुड़ चने का प्रसाद रखा हुआ था। वो आंखें बंद करके धीरे धीरे मंत्र बोल रही थी, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी। उधर उसकी ननदें अपने मन में एक चाल चल चुकी थी। उन्होंने मोहल्ले के कुछ छोटे बच्चों को बुलाया और उन्हें चुपके से कुछ सिक्के दिए। फिर उनसे कहा, जब सीता भाभी तुम्हें खाना दे तो उनसे खट्टा मांगना। अगर वो खट्टा दे देंगी तो उनका व्रत टूट जाएगा। बच्चे मासूम थे, उन्हें इस बात का अर्थ नहीं पता था। वे खुशी खुशी खेलने के अंदाज में आंगन की ओर बढ़ गए। सीता अभी भी पूजा में बैठी हुई थी। तभी कुछ बच्चों की आवाज़ सुनाई दी, भाभी हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सीता ने आंखें खोली और मुस्कुराकर उठी। बच्चों को देखकर उसके मन में ममता जाग गई। उसने तुरंत रसोई में जाकर गुड़ और चने निकाल लिए और उन्हें देने लगी। लेकिन तभी एक बच्चे ने कहा, भाभी हमें कुछ खट्टा भी चाहिए, अचार दे दो। ये सुनते ही सीता कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। उसके मन में विचार आया कि आज उसका व्रत है और व्रत में खट्टा देना भी नियम के विरुद्ध माना जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटा आज मैं तुम्हें खट्टा नहीं दे सकती, तुम गुड़ चना ले लो। लेकिन बच्चों ने जिद पकड़ ली। वे बार बार खट्टा मांगने लगे। सीता असमंजस में पड़ गई। वो बच्चों को मना भी नहीं करना चाहती थी और व्रत का नियम भी नहीं तोड़ना चाहती थी। उसी समय अचानक एक हल्की हवा चली और दीपक की लौ तेज हो गई। सीता को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन में धीरे से कहा, धैर्य रखो। सीता ने बच्चों को प्यार से समझाया और कहा, बेटा आज खट्टा मत मांगो, ये माता का नियम है। बच्चे थोड़ी देर बाद वहां से चले गए। ननदें दूर खड़ी ये सब देख रही थीं। उन्हें गुस्सा आ गया क्योंकि उनकी योजना सफल नहीं हुई थी। शाम होने लगी। सीता ने पूरे नियम से पूजा पूरी की और माता को प्रसाद चढ़ाया। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ विशेष होने वाला है। उसी समय दरवाजे पर फिर से वही बूढ़ी स्त्री दिखाई दी। सीता तुरंत उठकर उनके पास गई और आदर से बोली, माताजी आइए बैठिए। बूढ़ी स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, बेटी आज तुम्हारी परीक्षा बहुत कठिन थी, लेकिन तुमने धैर्य नहीं छोड़ा। सीता को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, माताजी आपको कैसे पता? बूढ़ी स्त्री ने उसकी ओर गहराई से देखा। उसी क्षण उनके चेहरे से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। धीरे धीरे उनका रूप बदलने लगा। सीता की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो बूढ़ी स्त्री अब साधारण नहीं रही थी। उसके सामने स्वयं माँ संतोषी अपने दिव्य स्वरूप में खड़ी थी। उनके चेहरे से तेज निकल रहा था और उनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया था। सीता तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार कह रही थी, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ संतोषी ने उसे उठाया और स्नेह से कहा, बेटी तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैंने तुम्हारी कई बार परीक्षा ली, लेकिन तुमने कभी धैर्य नहीं छोड़ा। फिर माता ने अपना हाथ सीता के सिर पर रखा और आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होंगे। तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और सम्मान आएगा। उसी समय घर के अंदर से आवाज़ें आने लगीं। सास और ननदें भी बाहर आ गईं। जैसे ही उन्होंने ये दिव्य दृश्य देखा, वे भय और आश्चर्य से कांपने लगीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे तुरंत सीता के पास आईं और उससे माफ़ी मांगने लगी। माँ संतोषी ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों पर पश्चाताप करता है उसे क्षमा मिल जाती है। इसके बाद माता का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगा। कुछ ही क्षणों में वो प्रकाश गायब हो गया। लेकिन उस दिन के बाद से सीता का जीवन पूरी तरह बदल गया। रामू का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। घर में धन और सुख आने लगा। और सबसे बड़ी बात, अब उस घर में सीता को वही सम्मान मिलने लगा जिसकी वो सच्ची हकदार थी। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते।
भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उसे आशीर्वाद भी अवश्य देते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा से माँ संतोषी का व्रत और कथा सुनता है, उसके जीवन में भी सुख और शांति का मार्ग खुल जाता है। अब प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर बोलिए, जय माँ संतोषी, जय संतोषी माता। उस रात पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हवा भी रुक रुक कर चल रही हो और हर किसी को किसी अनहोनी का इंतजार हो। मंदिर के अंदर दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी और उसी दीपक के सामने बैठा था राघव, जिसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर विश्वास भी था। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, माँ संतोषी, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मेरी लाज रख लेना। लेकिन ठीक उसी समय मंदिर के बाहर खड़े कुछ लोग हंस रहे थे। देखो इसे, कितना बड़ा भक्त बनता है, आज इसकी भक्ति का सच सबके सामने आ जाएगा। उन लोगों को लगता था कि राघव की पूजा पाठ सिर्फ दिखावा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे गांव की सोच बदल देगा। उधर राघव की माँ घर पर बैठी रो रही थी, क्योंकि गांव वालों ने साफ कह दिया था कि अगर आज मंदिर में कोई चमत्कार नहीं हुआ तो कल से राघव को मंदिर में आने की इजाज़त नहीं होगी। और यही बात राघव के दिल को अंदर से तोड़ रही थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने दीपक के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ संतोषी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो आज मुझे अकेला मत छोड़ना। दोस्तों, यहाँ एक बात शास्त्रों में साफ लिखी है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ संतोषी को पुकारता है, माँ कभी उसे निराश नहीं करती। लेकिन ध्यान रखना, कथा को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो लोग माँ संतोषी की कथा पूरी श्रद्धा से सुनते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अब कहानी में आगे जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अचानक मंदिर के अंदर की लौ तेज होने लगी। दीपक की छोटी सी ज्योति अचानक बड़ी हो गई और मंदिर के अंदर एक हल्की सी सुगंध फैलने लगी, जैसे कहीं से चंदन और फूलों की खुशबू आ रही हो। राघव ने धीरे से आंखें खोली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर के अंदर कोई और भी मौजूद है। लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीपक, माँ संतोषी की मूर्ति और उसकी अपनी सांसों की आवाज़। उधर बाहर खड़े लोग अभी भी मजाक उड़ा रहे थे, देखना आज इसका नाटक खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन। आवाज़ इतनी तेज थी कि बाहर खड़े लोग भी चौंक गए। ये घंटी किसने बजाई? क्योंकि मंदिर के अंदर तो सिर्फ राघव था। सब लोग डरते डरते मंदिर के दरवाजे के पास आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि राघव के सामने रखा दीपक अब सामान्य नहीं रहा था। उसकी लौ चारों तरफ फैल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उस रोशनी के बीच कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। राघव के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार कह रहा था, माँ, क्या आप सच में मेरी सुन रही हो? और तभी मंदिर के अंदर एक धीमी सी आवाज़ गूंजी, इतनी मधुर, इतनी शांत कि राघव का दिल कांप उठा। राघव। राघव ने तुरंत सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो समझ चुका था ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, अभी जो होने वाला था वो सिर्फ राघव की जिंदगी नहीं, पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। और यही वो पल था जिसका इंतज़ार राघव पिछले 11 शुक्रवार से कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही पल मंदिर के अंदर जो हुआ उसे देखकर गांव वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और कुछ लोग तो डर के मारे वहीं बैठ गए, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ सच्ची भक्ति का मजाक उड़ाना कितना भारी पड़ सकता है। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था, और जब वो हुआ तो राघव की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और पूरा गांव माँ संतोषी के चरणों में झुक गया। लेकिन वो चमत्कार क्या था और माँ संतोषी ने राघव को ऐसा क्या वरदान दिया, ये कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। और अगर आप चाहें तो मैं अगले भाग में उस सबसे बड़े चमत्कार और अंतिम रहस्य को भी पूरी कथा के साथ लिख दूंगा। मंदिर के अंदर फैली उस दिव्य रोशनी को देखकर राघव पूरी तरह भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, माँ, अगर सच में आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे परिवार के सारे कष्ट दूर हो जाएं। उसी क्षण मंदिर के अंदर फिर वही मधुर आवाज़ गूंजी, राघव, तुम्हारी भक्ति सच्ची है,
तुमने अपमान सहा, भूख सहन की, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा। जो भक्त कठिन समय में भी संतोष रखता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। ये सुनते ही राघव की आंखें बंद हो गईं और वह जमीन पर दंडवत होकर गिर पड़ा। उसी समय मंदिर के बाहर खड़े सभी लोग ये आवाज़ साफ साफ सुन रहे थे। जो लोग थोड़ी देर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, उनके चेहरे पर डर और आश्चर्य दोनों दिखाई दे रहे थे। गांव के मुखिया ने धीरे से कहा, आज तक हमने कई कथाएं सुनी थीं, लेकिन ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। तभी मंदिर के अंदर की रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी और मां संतोषी की मूर्ति के सामने एक छोटी सी थाली दिखाई दी, जिसमें गुड़ और चने रखे हुए थे। राघव ने जब आंखें खोली तो वो दृश्य देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे समझ आ गया कि ये स्वयं मां संतोषी का प्रसाद है। राघव ने वो प्रसाद उठाकर माथे से लगाया और रोते हुए बोला, मां, आज आपने मेरे विश्वास को सच कर दिया। कुछ ही देर में पूरे गांव के लोग मंदिर के अंदर आ गए। जो लोग पहले राघव को ताने मारते थे, वही अब उसके सामने सिर झुका रहे थे। गांव की एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटा राघव, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी भक्ति को समझ नहीं पाए। राघव ने विनम्रता से कहा, मुझे नहीं, मां संतोषी से क्षमा मांगो, वही सबकी सुनती है। उस दिन के बाद पूरे गांव में एक बड़ा परिवर्तन आया। हर शुक्रवार को मंदिर में माता संतोषी की कथा होने लगी। लोग गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाने लगे और सच्चे मन से मां की पूजा करने लगे। राघव के घर की स्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगी। जहां पहले गरीबी और दुख था, वहीं अब सुख और शांति का वास होने लगा। उसके परिवार में खुशहाली आने लगी और गांव के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। इस कथा से हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, उसमें धैर्य और विश्वास होता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी संतोष रखता है और ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ता, उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ मां संतोषी की कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसीलिए भक्तों, इस पवित्र कथा को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग इसे श्रद्धा से अंत तक सुनते हैं, उन्हें अवश्य ही माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप भी मां संतोषी के सच्चे भक्त हैं, तो हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए, जय संतोषी माता। और अगर इस कथा को सुनकर आपके मन में भक्ति की भावना जागी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, जय संतोषी माता। माता संतोषी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन में सुख, शांति और संतोष बनाए रखें। जय संतोषी माता।